बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि आज का वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है क्योंकि मुझे कहीं पे जाना पड़ा था। सो अभी जस्ट वापस आया हूँ एंड मेकिंग द वीडियो राइट अवे फॉर यू। सो शुरू करते हैं आज के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, DIs गए हैं मोस्टली मिक्स्ड, FIIs गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं फुली बियरिश। चलिए ये सब बाय सेल था पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही बाय सेल हमें देखना है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज सुबह तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे। तो आज क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगा। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs और प्रोज। तो रिटेलर्स करके गए 5000 लॉट्स की सेलिंग और 84,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। 39 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी है DIs ने। 34,000 लॉट उनके अभी शॉर्ट हैं। 13,000 लॉट्स की बाइंग करके गए FIs, उनके 62,000 लॉट शॉर्ट में हैं। और 7700 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके 11,000 लॉट्स अभी लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,35,000 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं रिटेलर्स, उनके 5,07,000 लॉट्स अभी लॉन्ग में है। 1,13,000 लॉट्स की सेलिंग करी FIs ने। 1,85,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है वो। 1,22,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके ओवरऑल 3,21,000 लॉट्स अभी सेल में है। इंडेक्स पुट में थोड़ी सी बाइंग करते हुए दिखे रिटेलर्स। 28,000 लॉट बाय करके गए, अभी भी उनका नेट सेल 1,49,000 लॉट्स का है। DIs का ओवरऑल 24,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 30,000 लॉट्स के करीब की सेलिंग करके गए FIs, उनकी अभी नेट सेलिंग 11,000 लॉट्स के करीब की आ गई है। 1,500 लॉट्स की बाइंग करके गए प्रोज, उनके 1,35,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई क्योंकि 14,000 लॉट्स की सेलिंग करी है FIs ने। 3,07,000 लॉट्स उनके अभी भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में है। हालांकि रिटेलर बुलिश गए हैं स्टॉक्स में क्योंकि लॉन्ग भी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में ऐड किया और स्टॉक ऑप्शंस में इन पर्टिकुलर कॉल में काफ़ी बड़ी पोजीशन उन्होंने बुलिश साइड की बनाई है और पुट भी वो सेल करके, यानी स्टॉक्स को काफ़ी बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं रिटेलर। और स्मार्ट मनी ने किया ठीक उसका अपोजिट। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 1188 करोड़ का सेल आया है DIs का और 519 करोड़ का बाय आया है FIs का, यानी आज रोल रिवर्सल हुआ है। DIs ने कैश में सेलिंग करी है और FIs थोड़ी बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। अब चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 21,771 पे मार्केट हुआ क्लोज। और देखिए यहाँ पे जो डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों 21,800 पहला रेजिस्टेंस बड़ा क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रही है हमें क्लियरली 21,900 पे। यानी एक बार को अगर 21,800 के ऊपर निकले तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं हम, बट टारगेट रहेगा 21,900 जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। वो भी लेवल अगर किसी तरीके से निकल जाता है, जिसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर निकल जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल, तो फिर 20,000 के ऊपर 22,000 के ऊपर अल्टीमेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स हमने कल नोटिस करी थी और उनमें से आज देखिए चेंज इन वाई में वो उतने बड़े नंबर नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या है, या तो वो पोजीशन अभी भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, चाहे वो बाय था या सेल था। मोस्ट लाइकली वो बाय था क्योंकि बाजार ने जिस तरीके से क्लोजिंग दी है वो 21,800 के नीचे की दी है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो पोजीशंस बाय में थी और वो अभी भी होल्ड है। लेकिन जस्ट टू बी डबली श्योर, क्योंकि ये जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जनरली जो देखा गया है कि 1 दिन या 2 दिन तक के लिए पोजीशन को हाइड करके रखते हैं, उसके बाद वो निकल के उसका आउटकम दिखाई दे जाता है। तो आज जो हुआ, जिस तरीके से बाजार ने किया कि एक तो पहले स्टार्टिंग में डिप दिखाया, उसके बाद थोड़ी सी तेज रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन सेकेंड हाफ में इन पर्टिकुलर टुवर्ड्स दी एंड वापस एक बड़ा डिप देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थ्रू आउट द डे अपनी पोजीशन को और एडजस्ट करने की कोशिश करी, यानी लॉन्ग्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने प्रोटेक्ट करने की या तो कोशिश करी या उनमें से निकलने की कोशिश करी। अगर ऐसा हुआ है तो कल बाजार 21,800 के नीचे सस्टेन करना चाहिए और 21,700 का जो लेवल है वो भी टूटना चाहिए, क्योंकि अगर कोई तैयारी के साथ आप चीज़ तोड़ते हो नीचे तो फिर वो बड़ा फॉल आ सकता है वहाँ पे। 21,600 पे भी देखिए राइटर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी खासी सपोर्ट है। तो और अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 21,500 पे है, यानी ये सारे सपोर्ट के लेवल्स फिर टेस्ट हो सकते हैं अगर ये बात सही है। अगर ये बात सही नहीं है,
यानी व्यू अपोजिट है इसके, कि इन्होंने कल भी पुट बेची हुई थी और आज भी बुलिश ही पोजीशन लेके गए हैं, तो कल आपको बाजार 21,800 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखना चाहिए और फिर वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा तेजी का ट्रेड। पहला टारगेट होगा 21,900 और दूसरा टारगेट होगा 22,000 का। लेकिन तेजी के ट्रेड में मेरी क्वांटिटी रहेगी कम, क्योंकि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मंदे का ट्रेड ज़्यादा लेके गए हैं, क्योंकि जो लास्ट के आधे घंटे का आज का प्राइस एक्शन था वो थोड़ा सा ऐसा ही कुछ सजेस्ट कर रहा है। और डेटा में भी जो हिडन पोजीशंस है वो भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से रिवील होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बातों का ध्यान रखना है। 21,800 के नीचे कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 21,700 के नीचे तो क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोच सकते हैं, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो। क्वांटिटी बढ़ाने का अभी फिलहाल इरादा हमारा लॉन्ग साइड पे 21,900 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं। तो ये ध्यान रखने हैं। लेवल्स हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओवरऑल डेटा सेट दिख रहा है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी ज़्यादा बियरिशनेस की है, लेकिन हम लेवल के साथ कंफर्मेशन का वेट जरूर करेंगे। अब चलते हैं 29 फेब की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग उसको फिर आगे छोड़ करके बैंक निफ्टी की ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि 7 फेब की है। 45825 के नीचे पे क्लोजिंग आई है इसकी। देखिए अब 45,800 ही मेरे लिए बन गया मेक और ब्रेक लेवल। मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है 46,000 का, जहाँ पे एक बड़ी आपको दिख रहा होगा डेटा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी रेजिस्टेंस जरूर है 46,000 के ऊपर। जिसके ऊपर निकला तो हम बड़ी क्वांटिटी में भी फिर तेजी सोच सकते हैं, लेकिन 45,800 के ऊपर भी निकलता है तो 200 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन इसी सेम लेवल के नीचे अगर रहता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो फिर हमें शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर ही करना होगा। टारगेट ऑफ 45,500 और वो निकला तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,200 एंड देन 45,000। तो ये लेवल्स हमें मार्क कर लेने हैं। अब देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन। यहाँ पे भी अभी तक देखिए जो डेटा पॉइंट अभी तक दिखाई दिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी, देखिए यहाँ तो कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है नेक्स्ट वीक में। तो जो डेटा पॉइंट अभी तक दिखाई दिए हैं उसके अंदर सिनेरियो बिल्कुल निफ्टी जैसा ही लग रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा लग रहा है पुरानी पोजीशन लगभग कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, और अगर वो बियरिश है तो बाजार सस्टेन करेगा 45,800 के नीचे, और अगर बुलिश है तो 46,000 के ऊपर करेगा सस्टेन। तो ये हमारे को यहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल की तरह, नीचे का अलग लेवल है, ऊपर के अलग लेवल की तरह हमें उसे कंसिडर करना है। हालांकि 45,800 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो भी हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी पे। प्रॉपर बुलिश रिवर्सल जिसे कहते हैं, बुल्स ग्रिप जो है वो बनती हुई दिखेगी ओनली अबव 46,000, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की ऑप्शंस की जो कल एक्सपायरी है वो कल ही की है, 20315 पे क्लोजिंग है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लेवल जो है हमारा वो 300 का है, इसके ऊपर निकलेगा तो 400 तक का टारगेट और उसके ऊपर फिर 500 का टारगेट। लेकिन क्या इतना आसान है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कारण ये कि इसमें भी थोड़ा सा मंदी का साइन थोड़ा सा ज़रूर इधर ज़्यादा है। देखिए आप कॉल साइड पे राइटिंग ज़्यादा है, यानी कॉल राइटर ज़्यादा अग्रेसिव है, वो ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं बाजार गिरना चाहिए या एटलीस्ट अपसाइड उनके हिसाब से लिमिटेड है। जबकि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कम है, पुट राइटर यहाँ पे कम है, और पुट राइटर अल्टीमेटली आए हैं जाके 20,100 पे। अब देखिए एट द मनी पे कम राइटर है, फार मनी पे ज़्यादा राइटर है, यानी दे आर मच मोर कंफर्टेबल विद 20,100 लेवल देन 20,300 लेवल। यानी इसके नीचे निकला तो टारगेट आपको 20,100 तक का या उसके आसपास तक का भी मिल सकता है। इवन दैट इज पॉसिबल इफ नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यूज। तो ये ध्यान रखना है हमें दोस्तों फिन निफ्टी के रिगार्डिंग, जिसकी की कल एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी का आज हो गया काम, अब है 12 फरवरी को, तब तक ये करेगा आराम। और 10,740 पे एक बढ़िया ओवरऑल क्लोजिंग इसकी चल रही है। 10,500 के ऊपर है जब तक, तो मिड कैप्स के अंदर थोड़ा फ्लेवर रहेगा। देखिए 10,750 के ऊपर यहाँ पे मैं तेज़ी करना पसंद करूँगा। 800 का टारगेट होगा, 800 के ऊपर निकलेगा तो और तेज़ी हो सकती है। वहीं अगर 750 के नीचे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और 10,700 के नीचे और बड़ी क्वांटिटी अपनी बढ़ा लेंगे हम। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है मिड कैप निफ्टी के लिए। चलिए आते हैं
वीडियो को इससे पहले कंक्लूड करें तो डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है मेरी वेबिनार के लिए एनरोल कर सकते हैं। आने वाले संडे को ही हमारी वेबिनार है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी हैं कि वेबिनार के साथ साथ आपको क्या फ्री मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और वेबिनार की फ़ीस वगैरह सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन तो सबसे ऊपर इसी टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स दे रखी हैं। अगर आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल आराम से हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल इशू है, तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मॉर्निंग 10 AM to 5 PM कल। और वो उनको आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे पूरी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी ऐड करने के लिए। उनके नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पर ही दे रखे हैं। तो चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है बड़ी सिंपल कि लगातार FIIs अपने शॉट्स को घटा रहे हैं, कहीं ना कहीं पोजीशंस थोड़ी सी लॉन्ग में लेके आ रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं साइन है कि बाजार अगर गिर रहा है ये अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, बाजार अगर साइड पे है तब भी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई जर्क्स आते हैं तो हो सकता है वो टेम्परेरी हो। इन जर्क्स को यूज़ करके ये अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल के फिर जो ऊपर की तरफ जो टाइड आने वाली है उसके लिए ये शायद अपने को अलाइन करने के लिए रेडी कर रहे हैं। ये एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में बाजार बाय ऑन डिप्स पे अच्छा काम करता है। ये खाली इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से इंटरप्रिटेशन निकल रही है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वो बड़ा साफ साफ बोल रहा है कि भैया मैं तो हूँ मंदा। मंदा का मतलब ये है कि बहुत गंदा। रिटेलर्स गए हैं बुलिश और बाकी सब बेच के गए हैं कॉल्स। चाहे आप यहाँ का भी डेटा देख लो, कॉल रेटिंग ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट की हेजिंग पोजीशन काफ़ी कम बाय है। तो यानी इंडेक्स कॉल का डेटा तो कह रहा है भाई डिप तो ज़रूर आना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। और ओवरऑल डेटा भी इंडेक्स फ्यूचर का बियरिश है तो वो भी उनको सूट करता है अगर डिप आता है तो। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर थोड़ा मिक्स चीज़ें दिखाई दे रही है। ओवरऑल सेलर रिटेलर है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में FIs भी सेलर आ गए हैं अब, और प्रोज जो हैं बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करके बैठे हैं। यानी एक बात क्लियर है कि प्रोज तो ओवरऑल बियरिश है, चाहे उनकी कॉल रेटिंग देख लो चाहे उनकी पुट बाइंग देख लो। तो इन दो चीज़ों से तो ये कंफर्म हो गया कि ये लोग तो बियरिश हैं अभी। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देख लेते हैं तो 14,000 लॉट्स के करीब की सेलिंग वापस से करके गए हैं। ओवरऑल काफ़ी बुलिश हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14,000 आज इन्होंने बेचे जिसमें 22,000 लॉट के फ्रेश शॉट्स इन्होंने अपने किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बाजार को मंदा देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें और जो पुरानी पुट्स थी जो परसों के जो डेटा था फ्राइडे का, उसको भी फैक्टर करें कि इन्होंने अभी भी होल्ड की हुई है अगर, क्योंकि वो आज के चेंज इन OI में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो उससे प्रिजम्पशन ये निकल के आ रही है कि वो अभी भी शायद होल्ड हो। अगर वो होल्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, तो बाजार जो हमारे मेन मेक और ब्रेक लेवल है उसके नीचे सस्टेन करेगा और एक बड़ा मूव नीचे की तरफ का फिर आ सकता है वहाँ पे। तो उन लेवल्स के नीचे हमें सस्टेन करने का ब्रेक करना चाहिए आइडियली, और वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन मिलता है नेगेटिव तो शॉर्ट के ट्रेड के लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर कहीं अगर ऊपर निकलता है बाजार तो बहुत कम क्वांटिटी में मैं तेज़ी देखूंगा, क्योंकि मेरी अभी कन्विक्शन नहीं आ रही है उस तरफ ओवरऑल डेटा सेट को देखते हुए। पर्टिकुलरली दो चीज़ों को ध्यान में रख के कि एक तो ये कि ये दोनों कॉल राइटिंग में बैठे हैं, अगर इनके दिमाग में कोई तेज़ी होती तो कहीं ना कहीं कोई बुलिश साइन, कोई हिडन पोजीशन कुछ दिखता। लेकिन ये ओवरऑल कॉल राइटिंग में और जनरली FIs कॉल राइटिंग में नहीं रहते हैं। इस बार वो भी कॉल राइटिंग में बैठे हैं, यानी कॉल बाय करना छोड़िए, वो कॉल सेल में, और लगातार उनकी ये सेलिंग बढ़ रही है। और सेम सिनेरियो लगभग प्रोज का भी है, और पुट लगातार होल्ड करके बैठे हुए हैं प्रोज, तो ये भी एक अपसाइड को कैप करने की कोशिश करेंगे। प्लस एडिड ये हो गया कि आज का एडिशनल शॉट कुछ क्रिएट किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन दे रहा है कि यार ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज़ इस समय बाजार को बचा सकती है, वो ये है कि अगर कहीं वर्ल्ड मार्केट से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए जिसके चलते मॉर्निंग में सारी वर्ल्ड मार्केट्स आपको ग्रीन दिखाई दें, तो एक पॉसिबिलिटी है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर खुल करके थोड़ा सा एक डिप ले करके नीचे की पोजीशन अपनी एडजस्ट करके उसके बाद फिर शायद ऊपर को जाए, अगर वर्ल्ड मार्केट बुलिश हो तो। अगर वर्ल्ड मार्केट ने कहा कि नहीं भाई हम भी चले नीचे की तरफ, तो ये तो पहले से ही जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं।
तो इन सारी बातों को दोस्तों ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं और लेवल्स को जरूर फॉलो करें। बाकी कल फिर आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।